अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज़ इक्वल टू ए आई जे 3 into 4 शो दैट I3a इज़ इक्वल टू ए। आई जो है यहाँ पे आइडेंटिटी है, यानी कि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ऊपर जो है ए हमारे पास AIJ 3 क्रॉस 4 है। 3 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ शो करता है और 4 हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है ए जो है ABCD, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं यहाँ पे 3 हैं, कॉलम्स हमारे पास 4 हैं। हॉरिजेंटली जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं। ये जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ये हॉरिजेंटली ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 ये हमारे पास रोज़ हैं। तो ए जो है वो हमने लिया है ABCDEFGHIJKL। ये भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं या फिर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। ये भी मैट्रिक्स आप लोग ले सकते हैं या ये कंसिडर कर सकते हैं या फिर मैंने ये भी कंसिडर किया है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन कहा है कि I3A, यानी कि I3 जो है लेफ़्ट साइड पे है और A के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। I3 का मतलब है यानी कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमने लिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है कि ये हमारे पास जो है 1 ये रोज़ मल्टीप्लाई होंगी इन सारी कॉलम्स के साथ। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। 1 जो है मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा ई के साथ, प्लस दरमियान में आएगा। अभी इसी चीज़ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। 1 ए के साथ, 0 ई के साथ, 0 आई के साथ। ये हमने यहाँ पे 1 A 0 0 ऐड कर दिया। उसके बाद हम इस साइड पे इसके लिए हमने ये जो है इस के लिए हमने किया। तो अगेन 1 बी के साथ, 0 एफ़ के साथ और 0 जे के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो को सारे कॉलम्स के साथ ये हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 कॉलम्स हैं और रो के हमारे पास 3 इस में जो है वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3 कॉलम के जो हैं हमारे पास वैल्यूज़ इन 4 कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अगेन हमने इस रो पे आ जाना है। ये जो है सेकंड रो के तमाम एलिमेंट्स को हम हर कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगेन हम थर्ड रो पे आ जाएंगे और इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे A + 0 + 0 B + 0 + 0 C + 0 + 0 ये हमारा पास एक मैट्रिक्स बन गया। अगेन हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ABCD ये अगेन हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारे पास शो करवाता है कि राइट साइड है इज़ इक्वल टू ए। तो ये हैंस प्रूव हम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है AI4, यानी कि जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हमारे पास 4 क्रॉस 4 है। यानी कि पहले हमारे पास 3 क्रॉस 3 था, अब हमारे पास 4 क्रॉस 4 है। ए लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आई राइट साइड पे है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ए आना चाहिए। हमने यहाँ पे अगेन मैंने ए कंसिडर ABCD वाला लिया। आप चाहें तो A11 A12 13 वाला वो भी ले सकते हैं। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई करवाया ए को 1 के साथ, फिर बी को 0 के साथ, सी को 0 के साथ, डी को 0 के साथ, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ। जब फर्स्ट रो तमाम कॉलम्स के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद हम सेकंड रो लेंगे और थर्ड रो फिर लेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ आई है। इसको जब हम ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास ए आ जाता है जो राइट साइड है हमारे पास क्वेश्चन की, और हम यहाँ से इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABC। ये हमारे पास 3 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है A-B बहुत ही आसान है कि ए की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं और ये बी की वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 0 -2 -1 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है साथ में 2 प्लस ये हो जाएगा तो 2 और +1 3 आ जाएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ पे 3 और 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 1 माइनस 4, फिर -1 माइनस एंड माइनस +1 हो जाएगा, 0 माइनस 2, 4 माइनस 1। तो ये हमने आगे से सॉल्व किए हैं। -2, 3, 2, 0, -3, ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 0, -2 और 3, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसी के पार्ट का है कि b माइनस सी करना है। तो हमने b की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, c की वैल्यूज़ लिखी हैं, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि a माइनस बी करना है, ब्रैकेट में है, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ हमने c को माइनस कर देना है। a माइनस बी अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसका जो आंसर ये वाला है, इस आंसर को हमने यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोगों ने ये जब क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो ये ऊपर वाला तमाम जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये मैंने कंक्लूजन जस्ट लिख दिया है। तो ये a माइनस बी है, इसके साथ हमने माइनस सी कर देना है। c की वैल्यू हमारे पास है 1, 0, -2, -1, 5, 0, 3, 4, -1। ये हमने मैट्रिक्स लिख दिए। इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको माइनस कर देना है तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अगेन उन्होंने कहा है कि b माइनस सी जो है वो ब्रैकेट में है, उसका जो आंसर आएगा a की वैल्यू में से माइनस करना है। तो b माइनस सी हमने अगेन यहाँ पे निकाला हुआ है, ये आंसर है b माइनस सी का, इसको हमने माइनस कर दिया है a के साथ। a की वैल्यू हमने लेफ़्ट साइड पे लिखी है, फिर b माइनस सी की वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको माइनस किया है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले उन्होंने कहा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं a और b हमने खुद ही से लेने हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले किया है a प्लस बी लेफ़्ट साइड हमने कंसिडर किया है। लेफ़्ट साइड के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर हमने फार्मूला ओपन किया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करवाया है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हम कभी भी 2ab नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। ए बी हम बी ए दोनों उस वक्त हम इक्वल कर सकते हैं जब ये दोनों इक्वल हों। मैट्रिक्स में कभी भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सबसे पहले ली है, इन दोनों को a माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हमने ये वाली प्रॉपर्टी की है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आता। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और साथ में सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए बी मल्टीप्लाई करवाना है और सी साथ में इसका जो आंसर आएगा सी उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई करवाना है बाद में, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हमने ए बी मल्टीप्लाई करवाया, जैसे अभी मैंने बताया है कि पहली रो दूसरे मैट्रिक्स की तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो तमाम सेकंड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स की तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। वैसे हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी का हमारे पास आंसर आ गया है। आंसर जो आया उसके साथ हमने सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास ये आंसर लास्ट पे आया है, 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 6 3 आयोटा प्लस 1 3। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मैंने पुट किया जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आता है। उसके बाद हमने ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। टेक हमने जो राइट साइड हमने लिए बी सी हमने मल्टीप्लाई करवाया, बी सी के साथ हमने जो वैल्यू आई है ए के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 6 3 आयोटा प्लस 1 और 3। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमारे पास सेम हो गई हैं, तो यहाँ से पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, बी प्लस सी मैट्रिक्स को हमने ऐड किया और जो वैल्यू आई है ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दी है। फिर उसके बाद उस जो आंसर आया उसको हमने इक्वेशन
1 का नाम दे दिया है। उसके बाद हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, ए सी को मल्टीप्लाई करवाया, जो दोनों मैट्रिक्स आए हैं उन दोनों को हमने ऐड किया है, तो लास्ट पे हमारे पास दोनों जो हमने ऐड कर दिया है दोनों मैट्रिसेस को। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास इक्वेशन 1 के आंसर के इक्वल था, तो हमने यहाँ से पता चला है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है।